नमस्कार। चलिए आज घर पर एकदम ताज़ा हरा भरा धनिया उगाने का एक बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं स्मार्ट तरीका जानते हैं। इसमें हम अपने पुराने देसी नुस्खों को कुछ नई आसान तकनीकों के साथ मिलाएंगे ताकि घर में ताज़े धनिये की कभी कमी ना हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि बाजार से एकदम बढ़िया धनिया खरीद कर लाओ और एक ही दिन में वो मुरझा जाता है। अगर इस परेशानी से सब वाकिफ हैं तो समझिए आज इसका एक पक्का समाधान मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं और हमारा पहला कदम कहीं बाहर से नहीं बल्कि सीधा अपनी रसोई से ही शुरू होता है। बीजों के लिए एक बहुत ही कमाल का देसी जुगाड़ है ये। देखिए, बस दो बहुत ही आसान से काम करने हैं। सबसे पहले धनिया के बीजों को किसी भी भारी चीज से, मान लीजिए बेलन से, हल्का सा दबाकर तोड़ लेना है। बस इतना कि वो दो हिस्सों में बट जाएं। फिर उन्हें रात भर के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ दीजिए। और इस छोटी सी मेहनत का नतीजा ये है कि बीज 2 गुनी तेजी से उगेंगे। ये कोई सिर्फ पुराना नुस्खा नहीं है, ये ग्रोथ को तेज करने का एक स्मार्ट हैक है। तो बीज तो अब तैयार हो गए, अब पौधे के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। और इसके लिए मिट्टी और पानी का सही मिक्स बनाना सबसे जरूरी है। एक बढ़िया गमले की मिट्टी बनाने के लिए ना बस 3 चीजें चाहिए। एक हिस्सा अपनी नॉर्मल मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद और हाँ, थोड़ी सी रेत इसलिए ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी रहे। ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मिट्टी जितनी नरम पौधा उतना हरा भरा। ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है कि एक अच्छे हरे भरे पौधे की जान असल में अच्छी मिट्टी में ही बसती है। अब बात करते हैं पानी देने की। ये भी एक कला है। सबसे सही तरीका सुबह के टाइम हल्का सा स्प्रे करना। इसके लिए किसी बॉटल के ढक्कन में छेद करके भी जुगाड़ बना सकते हैं। बस एक गलती से हमेशा बचना है और वो है बहुत ज्यादा पानी डालना। ज्यादा पानी मतलब जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा खत्म। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कुछ और आसान जुगाड़ से हम धूप और सही गमला ढूंढने जैसी मुश्किलों को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। पता है, अक्सर लोगों को लगता है कि धनिये को बहुत धूप चाहिए, पर ऐसा है नहीं। दिन में बस 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए बहुत है। मतलब इसे किसी भी बालकनी या खिड़की के पास आराम से उगाया जा सकता है। और गमलों पर पैसे तो बिल्कुल खर्च नहीं करने। घर में कोई पुरानी बाल्टी पड़ी हो, कोई टिन का डिब्बा हो या पेंट की खाली बाल्टी, कुछ भी चलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है जो सबसे जरूरी है, पानी निकलने के लिए उसके नीचे छेद जरूर कर दें। तो सोचिए, इस पूरे जुगाड़ वाले तरीके का टोटल खर्चा कितना हुआ? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। इससे पता चलता है कि गार्डनिंग करने के लिए जेब भारी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, पौधे की ग्रोथ को और कैसे बढ़ाएं, उसकी कीड़े मकोड़ों से रक्षा कैसे करें और फिर पहली बार अपने हाथ से ताज़ा धनिया कैसे तोड़ें। यहाँ 2 जबरदस्त देसी नुस्खे हैं। एक, चावल धोने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंकिए मत, पौधे में डालिए। दूसरा, केले के छिलकों को पानी में भिगोकर रखिए और फिर उस पानी का इस्तेमाल कीजिए। ये दोनों ही ना एक तरह से नेचुरल खाद हैं। इनसे पत्तियां और भी मोटी और हरी भरी निकलेंगी। और अगर कीड़े लग जाएं तो कोई केमिकल लाने की जरूरत नहीं है। या तो नीम को पानी में उबालकर उसका स्प्रे कर दीजिए या फिर पौधे के चारों तरफ थोड़ी सी राख छिड़क दीजिए। ये दोनों तरीके एकदम नेचुरल हैं और बहुत असरदार भी। और पता है ये पूरा सफर कितना तेज है? बीज बोने के सिर्फ 20 से 25 दिन में ही धनिया पहली कटाई के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसे ऊपर से काटते रहिए और ये नीचे से बार बार उगता रहेगा। मतलब एक बार लगाओ और महीनों तक ताज़ा धनिया पाओ। अब एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं कि कैसे इन देसी तरीकों को थोड़ी सी मॉडर्न सोच के साथ मिलाकर और भी शानदार नतीजे मिल सकते हैं। 2 छोटे से उदाहरण हैं। एक पुरानी बोतल से एक DIY ड्रिप सिस्टम बना सकते हैं ताकि पौधे को लगातार नमी मिलती रहे। और अगर धूप बहुत तेज हो तो ऊपर एक हरा नेट या कोई कपड़ा लगा दें। बस हो गया कम खर्च में एक मॉडर्न फार्मिंग वाला सेटअप तैयार। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये है, थोड़ा जुगाड़, थोड़ा ज्ञान, बराबर घर पर ताज़ा धनिया हर समय। और जाते जाते एक सवाल, अपनी रसोई में और कौन सी ऐसी चीज है जिसे इसी तरह थोड़े से जुगाड़ और थोड़े से ज्ञान से उगाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।